जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। भविष्य मालिका में जब विश्व युद्ध होगा और जो महायुद्ध होगा उसी समय उड़ीसा की कौन सा शहर को वैदेशिक सैन्य आएंगे, इसके बारे में मालिका में लिखा है। यानी बॉर्डर से कश्मीर से उड़ीसा तक सैन्य बल आएंगे। भारत की हर राज्य में वो घूम घूम के युद्ध करके फिर उड़ीसा को आएंगे। इसके बारे में मालिका में लिखा है, पृथ्वी रे गोल युद्ध आरंभिव जेबे भुवनेश्वर को सैन्य माड़ी जे आसीबे। यानी जब बॉर्डर में युद्ध होगा और धीरे धीरे युद्ध ऐसा होगा वो भुवनेश्वर तक वैदेशिक सैन्य विदेशी सैन्य आएंगे। और भुवनेश्वर में उड़ीसा की खुर्दा जिला में जो आता है बहुत बड़ा युद्ध होगा। और उसी समय सारा भारत में और विश्व में, ऐसे सिर्फ भारत में युद्ध नहीं होगा, विश्व में कई देश में युद्ध होगा आपस में। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बताते हैं तो क्या होगा ना, पड़िब संकट भारी युद्ध बेले जान खाइबा पीवा पिंधिबा मनीष जीवन। पड़िब संकट भारी युद्ध बेले जान, महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ में लिखे, इतना बड़ा संकट आएगा युद्ध के समय में मनुष्य को उसको सामना करना बहुत ही मुश्किल होगा। और उसी समय खाने का और पहने का और बचने का जो जीवन की धारा इतना दुर्विसह हो जाएगा जिसको बोलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे कहीं कहीं मालिका में, सत्य की वेड़ को त्राही त्राही बोली उदास है वंची वो दिन। यानी उसी समय जिस समय में वर्ल्ड वार होगा, त्राही त्राही बोली, यानी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम बोलेंगे, प्रभु धार करो, प्रभु धार करो, हमारा कोई सहारा नहीं है, आप ही सब है। जो बड़े बड़े, जो घमंडी, जो अहंकारी लोग, जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो लोग भी भगवान को पुकारेंगे। सत्य की बेड़ों को त्राही त्राही बोली उदास है वंची वे दिनों। यानी सभी लोग किसी का, आज तो बात बात में लोग हंसते हैं, बेवजह भी हंसते हैं, हंसने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन भी खोल दी है, पर हंसने के लिए किसी का पास ना समय रहेगा ना परिस्थिति रहेगा। तो इसलिए बार बार शास्त्र ही कहता है मत हंसो, अगर तुम्हारा पास समय है तो भगवान भक्ति में उस समय को प्रदान करो, क्योंकि असुर लोग ही हंसते हैं। कई शास्त्र, पुराना शास्त्र में हम देखते हैं असुर लोग ही हंसते हैं, सनातनी और आर्य लोग हंसते नहीं, क्योंकि विनम्रता और स्थिरता और स्थायित्व और पवित्रता ये आर्य और वैदिक परंपरा का सबसे बड़ा कर्णधार है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, तो उदास में सभी लोग रहेंगे, किसी का पास खुशी नहीं आएगा, सभी सोचेंगे कब किसी का मृत्यु हो सकता है, कभी किसी का मृत्यु हो जाएगा, कभी किसी का रहने का कोई ठिकाना नहीं, ना खाने को मिलेगा, ना पहनने को मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगा, पर मिलेगा एक हरि नाम, जो हम आप लोगों को पहले से बताते हैं, पहले से परिवर्तन हो जाइए, और ये परिवर्तन आप लोगों के लिए ही अच्छा ही होगा। और मनुष्य समाज के लिए जो धर्मीय धारा, जो प्रिकसन का जो वाणी है, जो महापुरुष पंच सखा ने लिखे हैं, आपके पास पहुंच रहा है, आप खुद उसमें परिवर्तन हुई। और उसी समय में जो दुख आएगा, भक्त लोगों तो दुख मिलेगा पर भक्त लोगों का मृत्यु नहीं होगा, मालिका में ही लिखा है। तो इसलिए महापुरुष ने लिखे, सेति की बेड़ को त्राही त्राही बोली उदास एवं चिव दिन 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगियो। यानी उसी समय में 15 दिन में एक बार लोगों को पूरा पेट भरा भोजन नहीं मिलेगा। तो ऐसे फिर भी लिखे, मणे चावलों को कहाने कुणिया निर्मल्य पड़िव तुंडे। यानी 1 केजी चावल के 50 लोग 80 लोग
खाने के लिए इंतजार करेंगे। तो ऐसा समय आ रहा है, चारों ओर सूखा पड़ेगा। मत सोचिए कुछ नहीं होगा। जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं उसको समझाता हूं मैं, क्योंकि वो तो अच्छे हैं, इसलिए मालिका को अनदेखा नहीं करते। पर जो अनदेखा करते हैं ना, जो मालिका को वाणी को समझने के लिए मन में अभी तक द्वंद्व है, पर द्वंद्व में ही दूर करता हूं। समय करीब है, विश्व में हर देश में सूखा पड़ेगा, अन्न जल नहीं मिलेगा, महंगाई तो कितना बढ़ेगा उसको बोलना मुश्किल है। वो सरकार चाहे हर साल हर महीने टैक्स बढ़ाता जाएगा। समय आ रहा है, तो इसलिए भगवान की शरण में आइए, मालिका को समझिए और समझाइए और समझ के संसार में उसको बांटिए। संसार में परिवर्तन आएगा तो मनुष्य समाज रहेगा। अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो विनाश की सबसे बड़ा महाविनाश इस युग की अंत में मनुष्य समाज दिखेगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले श्लोक में विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।